देखा और उसे पूरा किया, इसी का नाम सफलता है। सपना देखा और हमने उसे पूरा किया, इसी का नाम सफलता है। महावीर ने केवल ज्ञान का सपना देखा था, साधना की और उसे उस ऊंचाई को हासिल किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम सफलता। इसी का नाम होता है, क्या है इसका नाम? सफलता। महावीर प्रभु हमारी तरह बैठ जाओ यार, एक थोड़ा सा ये बैठ जाओ, आधे घंटा 5 मिनट मंदिर जाओ, 5 मिनट सामाई कर ला, ये कर ला, वो कर ला, वो लगे रहे। मैंने सुना है कि 12.5 वर्ष तक वो लगे रहे, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न सोने की चिंता, लगातार जो लगा रहेगा निश्चित मंजिल पाएगा। हो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा। लगे रहे हम, जुटे रहे हम, सोया भाग्य जगा ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आँखों में भर ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आँखों में भर ले हम। छोड़ने जैसी एक चीज के लिए सबको प्रेरित करूंगा और वो है छोड़ो। किसको छोड़ो? अपने पाँव को चेक करो, कहीं पाँव में आलस्य तो नहीं गिरा हुआ है। बोले गोडा दुखे, क्यों दुखे? क्योंकि थे पाँव सु आलस घणो खायो। हाथ में तो बोले झटका चले, वाइब्रेशन हुए, हाथ स्थिर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि हाथों से काम हमने नहीं लिया। कमर दुखे, छोड़ो इस भाव को। मैं तो सबसे कहता हूं कि आम के पेटी खरीद कर लाते हैं और आम की पेटी में अगर 2 आम खराब निकल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी पेटी का रोना रोते हैं, बल्कि पूरी पेटी का आनंद लेते हैं। जो खराब है उसको भूलो और बाकी जो चीज अभी तक सही है उसका इस्तेमाल करो। जो है उसका तो इस्तेमाल करो, जो गया सो गया। बीते का चिंतन न कर, छूट गया जब तीर। अनहोनी होती नहीं होती वह तकदीर। जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं। बीमारियां हैं, मिटाई जा सकती है। मोटापा है, मिटाया जा सकता है। गरीबी है, मिटाई जा सकती है। मुक्ति है, पाई जा सकती है। केवल एक चीज को छोड़ना होगा। आप कहते हैं भोजन छोड़ो, कोई कहता है कंदमूल छोड़ो। मैं कहूँगा इनको भले तुम छोड़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ोगे तब भी शायद परमात्मा आपको माफ़ कर देंगे। छोड़ने जैसी जो पहली चीज़ है वो एक अकेली चीज़ है और उसका नाम है आलस्य। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को एक बार नहीं 1000 दफा ये लाइन कही है, समयम माँ पमाये, समयम माँ पमाये। कितने लोगों ने ये लाइन सुनी है? समयम गोयम माँ पमाये, कितने लोगों ने सुनी है लाइन? है जो लोग भी महाराजों के यहाँ सत्संग सुनने के लिए, धर्मवाणी सुनने के लिए जाते हैं, उन्होंने सबने सुनी है। क्या है लाइन? क्या है? बोलिए तो क्या है? श्री प्रभु की वाणी बोलिए तो क्या है? समयम। अच्छा अब सब एक साथ ही बोल लो, समयम बोलो सभी, समयम। वापस बोलो, समयम गोयम मापमाय। हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर, क्षण भर का भी आलस्य मत कर। प्रमाद यानी आलस्य, लेजीनेस। बनना है अगर प्रोडक्टिव, बढ़ाना है अगर प्रोडक्शन, तो छोड़ना होगा लेजीनेस। अगर हम ए फॉर एक्टिवनेस लागू करते हैं तो अपने आप मिट जाएगा हमारे जीवन से एल फॉर लेजीनेस। सफलता का मंत्र इतना सा है, अपने भीतर जगाओ। जो लोग केवल दिन भर स्कूटर में, कारों में घूमते रहते हैं ना, कहूँगा थोड़ा थोड़ा ही सही, पर अपने पाँव में फिर से गतिशीलता दो, सक्रियता दो। लंबी उम्र का इतना सा राज है, जो व्यक्ति जितना सक्रिय रहता है वो व्यक्ति उतनी ही लंबी उम्र जिया करता है। घर में काम करने के लिए बाई आती है, वो दिन भर यहां भी काम किया, वहां भी काम किया, वहां भी काम किया, और उसको खाने के लिए क्या मिलता है? बादाम, ठंडाई,
रोज 4-4 मिठाइयाँ, समोसा कचौड़ी, कहीं खाने मिले बिना बापड़ी ने, कहीं मिले? आपके घर का बचा हुआ बासी खाना वो उसे खाने को मिल रहा है, पर उसकी बॉडी में ताकत तोलना चाहोगे ना, तो अपने काम वाली बाई से कभी हाथ मिलाना, यूं पंजा लड़ाना। हाँ बिल्कुल ठीक, आपने पंजा लड़ाना। तो अब ये कभी अपने काम वाली बाई से है? किसी को भी अपनी ताकत आजमानी हो तो अपनी ताकत आजमाने के लिए आप अपने साधारण भाई से भिड़ो मत। केवल आपके यहाँ जो काम करने के लिए जो भाई और बाई आते हैं ना, आप केवल उनसे अपना पंजा लड़ा लो और तब पता चल जाएगा दोनों में ताकत किस में है। बादाम खाने वाले, ठंडाई पीने वाले, दिन में 3 टाइम उकड़ी में घी डाल डाल कर पीने वाले में ताकत ज्यादा है, या केवल वो लुक्खी रोटी खाने वाले में ताकत ज्यादा है? क्या लगता है किस में ताकत ज्यादा है? किस में कहेंगे आप लोग? लुक्खी रोटी खाने वाले। लुक्खी रोटी नहीं, लुक्खी रोटी खाने वाले में ताकत ज्यादा नहीं है। जो मेहनत करता है उसमें ताकत ज्यादा है। फिर चाहे लुक्खी रोटी खा के करो और चाहे फुलके पर घी लगा के करो, मेहनती आदमी में ताकत ज्यादा होती है। ना लुक्खी रोटी में ताकत ज्यादा है और ना बादाम में ताकत ज्यादा है। बादाम खा खा कर जो टाबर आगे बढ़ते हैं ना, उनकी बुद्धि काम कम करती है, और चने भूंगड़े खाने वाले बच्चों की बुद्धि ज्यादा काम कर जाती है। काम उसकी करती है जो मेहनत ज्यादा करते हैं मेरे भाई, जो मेहनत ज्यादा करते हैं। आलस्यम कुतो विद्या, सब बोलो, खुद को प्रेरणा देते हो बोलो, सब बोलो, आलस्यम कुतो विद्या, सब बोलो। क्या है, क्या कहा मैंने? वापस बोलिए सारे। इसका मतलब सीधा साफ है, आलसी आदमी को विद्या कहां से आएगी? आलस्यम कुतो विद्या कुतो वित्तम, फिर बोलो, कुतो वित्तम कुतो यशः। वापस से बोलिए, आलस्यम कुतो विद्या। याद कर लो जिंदगी भर के लिए। अरे हम तो याद रखते हैं, इसलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखते हैं। हमारी उम्र जिंदगी में चाहे जितनी बढ़ती और घटती चली जाए, पर चंद्र प्रभु और ललित प्रभु या शांति विजय महाराज जब तक जिएंगे तब तक क्या रहेंगे? ऊर्जावान रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, और हमेशा अपने आप को गतिशील बनाकर रखेंगे। वो जहां रहेंगे, जिस जगह रहेंगे, हमेशा अपनी ओर से उजाला फैलाते रहेंगे। सक्रियता क्या है? इन हाथों में क्या रहनी चाहिए? हाथ ऊपर उठाकर बोलो, क्या? सक्रियता। आलस्यम कुतो विद्या, सब बोलो, आलस्यम कुतो विद्या कुतो वित्तम कुतो यशः। कुतो वित्तम कुतो यशः। आलसी को कहां से विद्या आएगी? कहां से वित्त यानी धन कहां से कमाएगा? यश यानी वो इज्जत भी कहां से कमाएगा जो आदमी आलसी बन करके बैठा है? हो, एक घर के बाहर एक बाबा जी पहुंच गए, साधु बाबा पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक महिला आई। बोले हाँ बाबा जी बोलो। बोले भिक्षुक हूं, कुछ लेने के लिए आया हूं, कुछ हो तो दे दो। बोले अंदर गई, मालकिन को पूछा, भाई बाहर में कोई महाराज जी आए, आप कहो तो उनको कुछ दे दूं? बोले दे दे भाई, दे दे। अंदर देख, कटुदान में 10 रोटियां पड़ी है, जा ले जा करके महाराज जी को दे दे। अब वो जो साधु बाबा आए थे बोले कि ये लो महाराज, ये लो रोटी लेकर आया हूँ, सब्जी लेकर आया हूँ, ले लो महाराज जी। तो बोले भाई मुझे अगर देना है तो अपने गेट से बाहर आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? गेट से बाहर आना पड़ेगा। बोले लो महाराज जी, बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने हाथ पकड़ लिया। बोले तुमको क्या लगा मैं साधु हूं? अरे मैं साधु नहीं, मैं तो रावण हूं, रावण। मैं तो रावण हूं, रावण। काम वाली बाई ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, मैं कौन सी सीता हूं? मैं कौन सी सीता हूं जो मुझे चिंता हो? तो बोले मतलब? बोले मैं कोई सीता बीता नहीं हूं, मैं तो काम वाली बाई हूं। रावण ने कहा ठीक कहा, तू अच्छी मिली मुझे। अरे सीता को लेके गया था, पूरी दुनिया मुझे फूंक रही है आज तक, इसलिए सीता को ले जाना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ गया था। तू ठीक मिल गई काम वाली बाई, चल तू ही मेरे साथ चल, मंदोदरी बड़ी खुश हो जाएगी तुम्हें देखकर, तू चल मेरे साथ। उसने कहा ले चलो महाराज, मेरी तरफ से तो ले जाने के लिए कोई मना नहीं है, पर इतना जरूर ध्यान रखना, सीता को लेकर गए थे तो अकेले राम जी आए थे, और मुझे अगर ले गए तो पूरी सोसाइटी आएगी, क्योंकि सबके यहाँ पर बर्तन धोने अभी तक बाकी पड़े हैं। क्योंकि मुझे ढूंढने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा?
राम जी आएंगे, कौन आएगा? ये पूरी सोसाइटी आ जाएगी, आपके पीछे पड़ जाएगी महाराज, आपका जीना बड़ा हराम कर देगी। इस दुनिया से सब कुछ हो सकता है पर काम धाम नहीं होता। और जिनसे काम दाम नहीं होता है ऐसे सभी आलस्य रखने वाले महानुभावों को प्रेरणा दूंगा, छोड़ो छोड़ो, त्याग करो। इस कलयुग में आगे बढ़ने के लिए एक ही सबसे बड़े त्याग की जरूरत है और वो है आलस्य। ये देखो यहाँ पर इतने सारे भाई लोग सामायिक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बगल में बैठे हैं उनको पता नहीं है कि सामायिक नहीं करनी चाहिए, उनको सबको पता है। मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है और इनको रोज देखते भी हैं और देख देख करके भी पता नहीं इच्छा होती है कि नहीं होती है, पर क्यों नहीं करते बाकी के लोग, क्यों नहीं करते? सब बोलो तो आलस्य। अब कौन कपड़ा बदले है, कौन सामायिक व्रत लेवे, ठीक है अठे ही आने बैठ जासा। ये देखो इतनी सारी, मतलब रोज हजारों की तादाद में सामायिक में पुरुष तो करते हैं, 50 लोग महिलाएं करती है सामायिक व्रत, 1000 महिलाएं रोज यहाँ पर सामायिक का व्रत लेकर के बैठती है। ये भाई ये केवल अपने अपने मनोदशा का फर्क है। कोई आलस्य खाता है और कोई सोचता है फोकट में धर्म आराधना का लाभ मिल रहा है तो ले लो भाई, ले लो। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि मंदिर नहीं जाना। आज सुबह ही कुछ लोग कह रहे थे, बोले बाप जी बड़ा चमत्कार हो रहा है, हमारी गली में ऐसे ऐसे लोग जो कभी मंदिर नहीं जाते वो आपके प्रवचन सुनकर रोज मंदिर जाना शुरू हो गए। बोले जो लोग कभी भी महाराजों के यहाँ नहीं जाते प्रवचन सुनने के लिए, वो सारे लोग घर में से निकल करके और यहाँ आते हैं और आपके दिव्य वाणी सुनते हैं। बोले पता नहीं यार महाराज ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंदर में कोई नशा चढ़ गया है, ऐसा लगता है जैसे अंदर का बहुत सारा बोझ हमारा अंदर का उतर गया है। मेरे भाई छोड़ने जैसी एक ही चीज है, वो बोलो तो क्या है? वो क्या है? अपने पांवों को प्रेरणा दो, आलस्य छोड़, पांव को बोलो ए पांव, पांव ने हाथ लगा बोलो ए पांव, आलस्य छोड़। और थोड़ा जोर से बोलो ने ए पांव, आलस्य छोड़। अबे हाथ नहीं देकर बोलो ए हाथ, आलस्य छोड़, आलस्य छोड़, आलस्य छोड़। अगर बाप जी कहते हैं आलस्य तो माथे में रहता, तो बोलो अपने आप को, अपने आप में अगर लगता है माथे में रहता है तो अपने आप को रोज सुबह अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन खुद को देना चाहिए। अगर हम जैसे गुरुजन आए हुए हैं तो यहाँ आकर मोटिवेशन ले लो, और अगर हम जैसे नहीं आए हुए तो खुद ही खुद को मोटिवेशन दे दो और खुद ही खुद को बोल दिया करो आई एम एक्टिव पर्सन। खुद को बोलो तो, खुद को अपने आप को बोलो, क्या बोलो? आई एम ए फॉर एक्टिवनेस, आई एम एक्टिव पर्सन। खुद को बोलो, खुद जब आलस आए तो खुद अपने आप को बोल दिया करो क्या? अरे चंद्र प्रभु की वाणी को याद करो और याद करके अपने आप को जगाओ और बोलो अरे जब कुंभकर्ण को जगाया जा सकता है तो हमको क्यों नहीं जगाया जा सकता? वो तो 6 महीने से पड़ा है, आप तो केवल 6 मिनट का आलस से खा रहे। खुद को बोल करके कहो आई एम। पर अभी तक आधे बोले आधे नहीं बोले हैं, तो क्या करें? क्या करें? मुट्ठी बांध कर बोलो क्या? आई एम, आई एम एक्टिव पर्सन, आई एम एक्टिव पर्सन, आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, I am self-confident person. I am self-confident person. I am successful person. I am successful person. I am successful person. अपने आप को कहो, अपने आप को कहो जगाते हुए, खुद की चेतना को जगाते हुए कहो आई एम एक्टिव पर्सन, मैं सक्रिय व्यक्ति हूँ। आई एम क्रिएटिव पर्सन, मैं रचनात्मक व्यक्तित्व हूँ। अपने आप से कहो आई एम पॉजिटिव पर्सन, मैं सकारात्मक व्यक्तित्व हूं। अपने आप को जगाते हुए बोलो आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, अर्थात मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व हूं। आई एम सक्सेसफुल पर्सन, मैं क्या हूं? सफल आदमी। क्या हूं? हाथ ऊपर उठकर बोलो। जिनको लगता है वो सफल है तो अपने आप को बोलो आई एम सक्सेसफुल पर्सन, मैं सफल हूं। और जिनको लगता है अभी तक मैं सफल नहीं हुआ वो अपने आप से बोलो आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा। अगर मुझे नहीं आता तो मैं सीखूंगा, पर मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये मुझे नहीं आता। क्षमा कीजिएगा मुझे ये कहने के लिए,
मेरे ज़बान से कभी भी अल्फाज नहीं निकल सकता कि ये कार्य मुझे नहीं आता। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ अपना जीवन जीता है और रोज मेडिटेशन करके, योगा करके और अपने आप को सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट कर लेता है, उसके भीतर सब कुछ करने की क्षमता होती है। और अगर लगता है मुझे कि ये कार्य फिर भी मुझे नहीं आता, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे नहीं आता, बल्कि मैं कहूँगा चिंता मत कीजिए, कल आप आ जाइए। अगर नहीं आता तो मैं आज 24 घंटे में इस काम को सीख लूँगा। ऐसा नहीं कि सीखने के लिए मैं 6 महीने लगाऊंगा कि 1 साल लगाऊंगा। एक दिन बहुत होता है किसी भी चीज़ को ढंग से सीखने के लिए। तुम आज लिखते हो ए पर ए, कल फिर लिखते हो ए पर ए, तरसों फिर लिखते हो ए पर ए, अगले दिन फिर लिखते हो ए पर ए, तब कहीं जाकर ए पर ए लिखना सीखता है। और जो काम हम लगातार 30 दिन तक अभ्यास करते हैं, यदि वही काम लगातार 30 मिनट तक हम वही अभ्यास 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 करते चले जाएं, तो एक अकेले दिन में वो काम सीखा जा सकता है। लग गए अगर दिन भर में, बेटी ने फुलका बनाया, बोले टेढ़ा मेढ़ा गया, बोले कोई बात नहीं बेटा, काले फिर सीखीजिए। काले कह रहे सीखीजिए, हाथों हाथ सीख। जो ये सोचता है काले सीखीजिए, कल कब आएगा, काल करे सो आज करे सो, पल में प्रलय हो गई तो बहुरी करेगो कब, काल करे सो आज कर। अभी करते हैं, वापस दोबारा अभी सीखते हैं। बोले मम्मी अभी थक गई, कहीं थक गई, चल वापस सीख। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तहसील पर पड़त निशान। अपने भीतर आलस्य इसलिए हम लोगों पर हावी हो रहा है। नंबर 1, आलस्य क्यों हावी हो रहा है? तो नंबर 1, इसलिए आलस्य हम पर हावी हो जाता है क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाओगे तब भी आलस्य आएगा, और खाना खाना बिल्कुल छोड़ दोगे तब भी आलस्य आएगा। तो क्या करो? बैलेंस। हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, क्या चाहिए हमारे बीच में? जीवन में क्या चाहिए? बैलेंस। ज़्यादा सोते हैं वो भी आलसी होते हैं, और जो बिल्कुल नहीं सोते वो भी आलसी होते हैं। दोनों के बीच में क्या चाहिए? बैलेंस है। बहुत ज़्यादा काम करते हैं, थक जाते हैं तो भी आलस्य आ जाता है, और बिल्कुल भी काम नहीं करते तब भी आलस्य आ जाता है। दोनों के बीच में क्या चाहिए? बैलेंस।